को लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ने की भी जरूरत है। वैसे हमारी सरकार व देवस्थान विभाग सनातन संस्कृति, प्राचीन परंपराओं, तीज त्योहार, भारतीय जीवन मूल्यों को गति देने के प्रति कटिबद्ध है और उस कड़ी में सरकार ने अभी विधानसभा में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पारित किया है। उसका भी उद्देश्य सनातन संस्कृति को ही बचाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा आप सभी को आह्वान करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार करें। भाई हमने विधानसभा में तो ये बिल पास कर लिया और धर्मांतरण के लिए आप लोग यहाँ जो बैठे हो सभी चिंतित है। कई जगह ऐसी मिशनरियां है जो आदिवासी क्षेत्रों में भी उनको प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करा रही थी। कई जगह और तरह के हथकंडे अपना करके वो मिशनरियां धर्मांतरण करा रही थी और कई जगह हमारे लोगों के ऊपर दबाव देकर के भी धर्मांतरण करा रही थी। तो इस विषय को सरकार ने भी समझा और ये जो अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध सरकार बिल लेकर के आई, विधानसभा में वो बिल पारित हुआ, बहुमत के आधार पर पारित हुआ। लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी थे उन्होंने हमें सहयोग नहीं दिया और वो उस समय हल्ला करते रहे, वहां बवंडर करते रहे और नाटक करते रहे। तो ये भी देखो उनका भी कहीं न कहीं झुकाव उनकी तरफ होगा, मिशनरियों की तरफ होगा, इसलिए उन्होंने ऊपर से उनका कोई आदेश ही ऐसा होगा या उनको संदेश दिया होगा। लेकिन एक बात है ना, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से उस बिल को पूरे बहुमत के आधार पर पास किया। लेकिन आप लोग सब लोग जैसे इस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हो, आप सभी लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हो, इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और इस बिल से होने वाले जो नुकसान थे वो भी जनता को अवगत कराए और अपनी जो भावी पीढ़ी है वो इस धर्मांतरण के चक्कर में नहीं पड़े। वैसे तो अब धर्मांतरण होगा नहीं क्योंकि इस बिल में बहुत सारे कानूनी प्रावधान इतने रखे हैं और सजा भी इतनी 7 साल की सजा रखी गई है और जुर्माना भी बहुत बड़ा है। इसलिए मेरे ख्याल से अभी धर्मांतरण होगा नहीं, उसके ऊपर रोक लगेगी। लेकिन हम लोग भी इसको है ना, सरकार ने जो किया है उसके फेवर में हम लोग भी इस बात का प्रचार करें जिससे लोगों को इस बिल की जानकारी भी लगे और आने वाले समय में ये धर्मांतरण रुक सके। ये मैं आप लोगों से सबका आग्रह भी है, निवेदन भी है।